चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जिन लोगों को लगता है कि लखीमपुर कांड के कारण कांग्रेस की अगुवाई में विपक्ष की त्वरित वापसी होगी, तो वो गलतफहमी में हैं। प्रशांत किशोर के मुताबिक दुर्भाग्य से कांग्रेस की गहरी समस्या का कोई तात्कालिक समाधान नहीं है। पीके ने कांग्रेस का नाम लेने की बजाय उसे जीओपी यानी कि ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहा है। बता दें कि कुछ दिन पहले ऐसी अटकलें थी कि प्रशांत किशोर कांग्रेस पार्टी का दामन थाम सकते हैं। ऐसे में पीके का यह बयान बेहद अहम हो जाता है। 2014 में बीजेपी का चुनाव प्रचार का काम देखने के बाद राष्ट्रीय क्षितिज पर जब से पीके चमके, तब से लगातार उनका प्रभाव बढ़ता ही गया। ये भी किसी से छिपा नहीं है कि कई राजनीतिक दल प्रशांत किशोर को अपने साथ लाने को तैयार हैं। प्रशांत किशोर ने शुरुआत में 2014 के लोकसभा चुनावों के लिए बीजेपी के साथ काम किया था और उसके बाद जेडीयू में शामिल हो गए थे और पार्टी के उपाध्यक्ष थे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान भी कांग्रेस के साथ काम किया था। उन्होंने पंजाब में पार्टी की सहायता भी की और मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के सलाहकार भी थे। और चलिए अब इस मसले पर हम चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो खास मेहमान इस समय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। सीधा मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। प्रदीप भटनागर जी इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और चंद्रमोहन शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं जो कि कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है एएनबी न्यूज पर। चंद्रमोहन शर्मा जी, शुरुआत आपके साथ ही करना चाहेंगे क्योंकि प्रशांत किशोर ने जो ट्वीट किया है वो सीधे सीधे आपके लिए है। उन्होंने कहा है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि लखीमपुर कांड के जरिए आप वापसी की उम्मीद कर रहे हैं तो ये गलत है, ये सिर्फ आपके लिए निराशाजनक रहेगा। बताइए सर। देखिए, पीके अगर कुछ पीके ऐसी कोई बात कर रहा है, इसका जवाब तो प्रशांत कुंवर ही देंगे। क्योंकि अगर किसी इतनी बड़ी वेदना और संवेदना के अंदर जो हमारी भारतीय संस्कृति की अगर किसी के साथ कोई दुख की भावना और एक दूसरे के साथ हम खड़े होते हैं जी, ये हमारी संस्कृति और विरासत में हमें मिला है, हम उसको निभाते हैं। और अगर उसके जाने के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी या कांग्रेस के जाने का कोई कटाक्ष करता है तो वो अपनी सभ्यता और अपनी संस्कृति का प्रमाण देता है कि वो किस सभ्यता और संस्कृति के प्रमाण पे खड़ा है। ये उनका अपना पर्सनल वक्तव्य होगा या उनका अपना पर्सनल वो है तो वो उसका जवाब वो देंगे। लेकिन अगर वो कटाक्ष इस सभ्यता के अगेंस्ट है तो उसका जवाब ये है कि जो आदमी ने जो भी कटाक्ष किया है वो शायद ये भूल जाता है कि हम सुख में भले किसी के साथ ना खड़े हो, दुख में साथ खड़ा होना हमारी सभ्यता है, यही भारतीय संस्कृति है, यही सदियों से होता है, यही हमारे पुरख भी करते आए, ये हम भी कर रहे हैं। जब किसी का दुख हो जाता है गांव देहात के अंदर पूरा गांव खड़ा जाता है उसके उस मजमे में। क्यों? क्योंकि उससे कुछ उसको हासिल हो या ना हो, लेकिन एक मोरल सहानुभूति मिलती है। जिसके परिवार का जो हर्जाना होता है उसको ये लगता है कि समाज और मेरे जो आपसी लोग हैं वो मेरे पास खड़े हैं। शायद कहीं ना कहीं उनकी समझ में कमी है या उनका दृष्टिकोण राजनीतिक में लिप्त है, तो वो उसी का वो जवाब देंगे। एक मेरी आवाज इको हो रही है, ठीक करवाइए। ठीक है सर, ठीक करवा लेते हैं, आप अपनी बात जारी रखिए। इसका जवाब वही देंगे और इसमें कोई इतना बहुत बड़ा इशू नहीं। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जी का वहां जाना सेंटर और उत्तर प्रदेश की सरकार के ऊपर दबाव बनाने की नीति का था। इसी दबाव के कारण जो 5 दिन से कार्रवाई नहीं हुई थी वो कार्रवाई हुई, लेकिन उसमें भी बड़ा दुर्भाग्य है कि वो कार्रवाई होते हुए भी मिनिस्टर गृह मंत्री से मिलने के बाद भी जो पता चल रहा है कि नेपाल भाग गए हैं। ये बहुत मतलब विडंबना है इस देश की कि जिन लोगों को बिल्कुल प्री प्लान तरीके के साथ, साजिश तरीके के साथ उनके ऊपर गाड़ी चला दी जाए और उसके ऊपर कोई नोटिस ना जाए, नोटिस देने के लिए भी पुलिस प्रशासन बाहर एक चिपका के आ जाए और हाजिर होने के लिए कहे, तो ये देश के अंदर अच्छा नहीं है। इसके लिए सरकार को और आने वाले कैसा समाज हम देश को देना चाहते हैं, इसका जवाब भाजपा के नेताओं को देना होगा और वो लोग उनसे मांगेंगे भी। ठीक है, बताइए प्रदीप भटनागर जी, आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा लखीमपुर कांड को लेकर, और उससे भी बड़ी बात यह है कि अब लगातार तमाम जो विपक्षी दल हैं वो वहां पहुंच रहे हैं, संवेदनाएं व्यक्त कर रहे हैं।
ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है कि खुद सीएम योगी आदित्यनाथ जाएंगे लखीमपुर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करने के लिए? शुरुआत में जो पीके जी की जो आपने करी आपने प्रशांत जी के विषय को लेकर कि प्रशांत जी राहुल और प्रियंका जी के और कैप्टन अमरिंदर सिंह के ज्योति रहे, चाहे बेशक उन्होंने अब उन्हें जोशी से हटा दिया पद से, मगर कैप्टन साहब के बहुत लंबे टाइम जोशी रहे और उन्होंने अगर इस वक्तव्य कहा तो बड़ी आग लगी सबको, और मैं सुन रहा था भी। और आप जिनका अगर मार्गदर्शन आप लेते हैं तो उनकी बात भी माननी चाहिए और उनको सुनना भी चाहिए। ठीक है, आप हाशिए पे खड़े हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं कि एक होड़ मची हुई थी कि दिल्ली से भागो, छत्तीसगढ़ से भागो, पंजाब से भागो, अपना घर देखो मत। ये चीजें हमने सब देखी और बहुत होड़ लगी हुई थी, देखी हमने कि पूरा भारतवर्ष लखीमपुर दौड़ चुका था, मगर संवेदना किसी को भी नहीं थी, सबको राजनीति और अपने तवे और अपने आटा लेके चले हुए थे वो रोटी सेकने के लिए। देखिए हमने और उसमें कामयाब हुई, प्रियंका राहुल जी कामयाब हुए, बेचारे अखिलेश जी पीछे रह गए, हमने वो होड़ भी देखी और बड़े खिंचाए हुए थे अखिलेश जी, वो भी देखा। देखिए लखीमपुर में जो घटना हुई और वाकई में वो घटना दर्दनीय थी, और घटना बाराबंकी में जो भी हादसा हुआ ट्रक और बस का वो भी दर्दनीय था, 15 लोग जिसमें मारे गए, उन्हें पुष्प अर्पित करते हैं अभी तरफ में। मगर जो घटनाएं चीजें हुई और क्यों हुई उससे नजदीक तो जाना बड़ा जरूरी है, तय तक जाना जरूरी है, और जो कानून अपने दायरे में हर चीज को करने में लगा है, और मीडिया ने भी बाखूबी बहुत बड़ा रोल निभाया है इस चीज में। जितनी भी वीडियो अभी तक जारी करी है दिखाने में, और जनता समाज को दिखाई भी, सच और झूठ क्या पूरे देश ने देखा भी, किस तरीके से गाड़ी चढ़ाई गई वो भी देखा, किस तरीके से ड्राइवर मारा गया वो भी देखा हमने, एक मीडिया कर्मी मारा वो भी देखा हमने, और लाठी डंडे कैसे चले वो भी देखा हमने। मेरे साथ बैठे हैं मेरे कांग्रेस के नेता, मगर ये नहीं बोलेंगे कि वो जो टी शर्ट पहने घूम रहे थे ये कौन सा एक काला झंडा दिखाने का सिस्टम था जो लाठी और तलवार लेके था। थोड़ा इन पे भी ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि देश की शांति की बात है, देश में अराजकता ना फैले इसकी बात है, इन चीजों पे ध्यान देना पड़ेगा। बिल्कुल राजनीति करिए, बिल्कुल अच्छी बात है, हम भी राजनीति करते हैं, आप भी करिए, मगर ये भी एक शांति देखना पड़ेगा कि जो शांति दूत बन के जो काले झंडे दिखाने आए थे एक अधिकार के लिए, वो तलवार में क्यों लगा रखते थे झंडे, या लाठी जिसे कहते हैं मोटी लाठी जिसका सर फोड़ने के लिए रखी जाती, उसमें ही क्यों था। भिंडर वाला जो आप लोगों ने 84 के दंगे जो करवाए और जो आपने स्वर्ण मंदिर के अंदर टैंक चलवाए और बम चलवाए, आज आप उन सिखों को लेके आज जो राजनीति कर रहे हैं आपने वो भी देखा। क्या आपने पूछा कि ये भिंडर वाले को जिनको आपने मारा और मरवाया कि उनकी टी शर्ट पहन के जो वहां लड़के घूम रहे थे कौन थे? नहीं देखिए, ये तो आप भी जानते हैं सर कि अभी इस पूरे मसले पर जांच चल रही है। अब जांच से पहले अगर आप अपना फैसला सुना देंगे तो वो भी ठीक नहीं है। पल्लवी जी, अगर हम जिस विचार के लिए बैठे हैं तो विचार रखने भी चाहिए और बोलना भी चाहिए, डरना नहीं चाहिए, हिचकिचाना नहीं चाहिए बोलने में। भारतवर्ष के नागरिक है और पहले भारत हमारे लिए है, पार्टी पॉलिटिक्स बाद में। अगर भारत के अंदर घटना हुई है, चाहे वो कनाडा से किसी की सूचना दी गई हो, चंद्रमोहन जी, हाँ, चाहे वो हमने अपने आंखों से मूंदना नहीं चाहिए चीजें जो भारत की शांति को भंग करने के लिए काम कर रही हो, उसके विषय में खुल के बोलना चाहिए। तो इसलिए जो पहले हुआ वही दोबारा रिपीट हो रहा है, मैं ऐसा समझ लूं प्रदीप भटनागर जी, जो पहले होता रहा है वो फिर से रिपीट हो रहा है। आपने मंदसौर में गोलियां चलवा दी, तब भी यही सब हुआ, तब जाके शिवराज जी बैठ जाते हैं धरने पर। अब यहाँ पर गाड़ियां चढ़ जाती हैं तो अब आप ये कह रहे हैं कि वो लाठी डंडा लेकर चल रहे थे, लाठी डंडा तलवारें लेकर चल रहे थे इसलिए गाड़ी चढ़ गई थी क्या? मैं भी डर नहीं रही हूँ, मैं भी बस अपनी भावनाएं व्यक्त कर रही हूँ। हाँ पल्लवी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए पल्लवी, जिस तरीके से काफिला निकल रहा था उन वीडियो में अगर देखें तो किस तरह से तलवार और उस पर डंडे चलाए जाते हैं गाड़ियों पे, और उस ड्राइवर की भावना को समझना पड़ेगा कि वो घबरा गया, वो होपलेस हो गया, जो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दिया गया, उस पर भी एक बार गौर करना पड़ेगा। जुर्म हुआ है, बिल्कुल हुआ है जुर्म, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बोलता भी हूँ, मगर जुर्म वो भी है जो ड्राइवर को जो कानून हाथ में लिया गया, जुर्म सबसे बड़ा वो है जिसने जुर्म करा गाड़ी चलाने का, वो तो मुस्लिम है ही है। उसके बारे में क्या कहें, जो लाठियों से जब आपने पकड़ लिया था, तो जिस तरह आपने अपने कानून अपने हाथ में लेके देश का कानून ना मानते हुए और आपने लाठियों से उसको वहीं मार दिया, वो कौन सा ऑन द स्पॉट न्याय कहेंगे उसको या गलत कहेंगे, ये भी थोड़ा बोलना पड़ेगा कांग्रेस के नेता को, प्रवक्ता को। चलिए पूछ लेते हैं चंद्रमोहन शर्मा जी से, बताइए सर। देखिए पल्लवी जी, मेरा देश बदल गया है। मेरा देश तब बदल गया था जब उसे सत्ता लेनी थी, और सत्ता लेने वाली पार्टी के हुक्मरान जो आज सत्ता में बैठे हैं वो उस सत्तारूढ़ पार्टी को गलत बोलते थे, उसकी नीतियों को गलत बोलते थे, उसके कार्यक्रम को गलत बोलते थे और करप्शन और दंडिता वाली बोल के सत्ता हासिल करते थे, और ये कहते थे कि मैं इस देश में राम राज लाऊंगा, मैं ऐसा राज लाऊंगा जिस राज के अंदर ऐसा अत्याचार, ऐसा अत्याचार नहीं होगा। मेरा देश बदल गया है कि मेरे देश के अंदर आज की सरकार और आज के हुक्मरान, आज का मुख्यमंत्री, आज का प्रधानमंत्री, आज का गृह मंत्री मेरे देश के किसानों को
निर्ममता के साथ हत्या करता है और उसकी पार्टी का नेता बैठकर उससे शब्द नहीं बोलता और उनको आतंकवादी बोलता, उनको माओवादी बोलता है, टेररिस्ट बोलता है और कहता है कि वो तलवार के अंदर लेके झंडा लेके घूम रहे थे। अरे शर्म करो निर्लज, आपकी पार्टी निर्लजता की उस चीज को पार कर गई है। आपकी सोई हुई थी पार्टी, जब इतने लोग वहां इकट्ठे थे, जब वीआईपी सिस्टम पे वहां कुछ हो रहा था, तो आपका पुलिस प्रशासन, आपका तंत्र क्या विफलता की नींद सोया हुआ था? उसको दिख नहीं रही थी कि वहां पर तलवार झंडे लेके आए हैं? झूठ, ये झूठ है, क्योंकि आपका पूरा प्री प्लान एक साजिश थी जिसके तहत हरियाणा के मुख्यमंत्री की स्टेटमेंट आना और ये कहना कि हमको अपने दल बनाकर तैयार करने चाहिए और किसानों को जवाब देना चाहिए, और ठीक इसी मंत्री का ये जवाब आना कि आप मुझे जानते नहीं हो, मेरा पूरा इतिहास क्या है, जब मैं जवाब दूंगा तो आपको पता चल जाएगा। इसी के अंदर आपकी भाजपा यूथ और आपके उस मिनिस्टर के लड़के ने जोश के अंदर होश खोते हुए इस देश के किसान और इस देश के निवासी को निर्ममता के साथ कुचला है, जिसको आप छुपा रहे हो। आपने तो वो सब सीमाएं पार कर दी। सीमाएं का मतलब आज आपको ये कहने का भी हक नहीं है कि पीछे सरकारों के अंदर ऐसा अत्याचार होता था। आपने तो उस अत्याचार की सीमा को भी पार कर दिया है। गरिमा होती तो आपका मुख्यमंत्री इस्तीफा देता, अपने बेटे को देश के सामने खड़ा करता और कहता कि हम ऐसा आज एक दायित्व रख रहे हैं देश के सामने, एक मिसाल साबित कर रहे हैं। लेकिन कहीं पर कोई ट्वीट नहीं पल्लवी जी, कहीं किसी बड़े नेता का ट्वीट नहीं। ट्वीट क्या है, आज भी दोबारा इस मुद्दे को पलटने के लिए हिंदू मुस्लिम की राजनीति के लिए ऊपर की राहुल गांधी ने क्या कह दिया, कांग्रेस ने क्या कह दिया, या सपा ने क्या कह दिया। देश आज आपकी तरफ देख रहा है, देश उत्तर प्रदेश में योगी प्रशासन की तरफ देख रहा है और देश में अपने देश के प्रधानमंत्री की तरफ देख रहा है कि क्या देश का किसान आज आपके पास 9 महीने 10 मिनट सड़कों पे बैठने के बाद आपसे वार्तालाप को बात करने की बात करता, आप फोन कॉल की बात करते हो, दूर चले जाते हो फोन कॉल से। जब किसान आपसे 14 दौर की बात करता है तो आप उसे किसान आंदोलन के जो हीरो बने रहे चंद्रमोहन शर्मा जी, पूरे टाइम पे जो राकेश टिकैत हीरो बने रहे, आपको इस पूरे मसले में उनकी भूमिका संदिग्ध नजर नहीं आती? उनके बयानों को लेकर आपने खूब झंडा ऊंचा किया है कि देखिए वो इतने बड़ी बात कह रहे हैं, राकेश टिकैत इतना संघर्ष कर रहे हैं, और अभी वो जाते हैं प्रशासन और जो मृतक किसानों के परिवार हैं उनके बीच सुलह भी करवा देते हैं। उसके बाद वो मीडिया के सामने ये बयान भी दे देते हैं कि लखीमपुर में अब सब कुछ शांत है, वहां पर जो पीड़ित परिवार हैं वो अब संतुष्ट हैं। तो ये क्या समझा जाए? वो कौन सी यहाँ पर राजनीति खेल रहे हैं? पल्लवी जी, आपकी बात का क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इस क्वेश्चन का जवाब भी देश की जनता को मिलना चाहिए और मैं पूरी कोशिश करूंगा एक नागरिक होने के नाते कि आपकी इस बात का जवाब दूं। देखिए, बिल्कुल ठीक है, क्यों सरकार ने आनंद फानन के अंदर इतना बड़ा मुआवजा डिक्लेयर करा? क्यों ऐसी जल्दी थी? क्या सरकार इस बात को माना हुआ था कि उसके मुख्यमंत्री, उसका मंत्री और उसका लड़का इसमें लिप्त है? और अगर आपने इतनी आनंद फानन में इतना बड़ा मुआवजा दिया तो फिर आप इस बात को मानने से क्यों नहीं रहे? क्यों आपने किसी एक बंदे के साथ बैठके ये कह दिया कि यहाँ पर सब कुछ ठीक है? अगर ठीक है तो फिर आप कार्रवाई के नौटंकी आज क्यों कर रहे हैं? फिर आप इस मंत्री के घर के बाहर क्यों एक इश्तिहार लगा के ये बात कह रहे हैं कि उसको हाजिर हो? क्यों सुप्रीम कोर्ट को संज्ञान में लेना पड़ गया और सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा कि कितने आदमी मरे, आपने क्यों नहीं दिया? फिर आपको आनंद फानन के अंदर कमेटी बनानी पड़ गई। देखिए, दाल पूरी काली है और काली का मतलब ये प्रेशर और ताकत के साथ इस आंदोलन को कुचलने का पूरा जोर है, जिस आंदोलन को इन्होंने पैंडेमिक महामारी के अंदर चंद लोगों के कारण देश के किसानों की रोजी रोटी छीनने की कोशिश करी है। ये सिर्फ आज की डेट में गरीब पे मार है, एक उन अमीर पार्टी लोगों की जो देश अन्नदाता का रोजी रोटी छीनना चाहते हैं। और आज तो बताया कि राकेश टिकैत की क्या भूमिका रही, आपने सरकार का बता दिया। अभी मुआवजा नहीं देते तो आप ही लोग सबसे ज्यादा हल्ला मचाते कि देखिए मुआवजा तक नहीं दे रहे हैं, उनकी आर्थिक सहायता भी नहीं कर रहे हैं। मैं जान सकती हूँ कि पंजाब के सीएम ने क्यों फिर मुआवजे का ऐलान किया, उनका क्या लेना देना था, उनको क्या जरूरत पड़ गई कि आनंद फानन में आपने इतना ज्यादा बड़ा भारी भरकम मुआवजे का ऐलान कर दिया? आपने भी यही सोच के किया ना कि उनको कुछ आर्थिक सहायता मिलेगी। वैसे ही सरकार ने आर्थिक सहायता सोच के किया है। सरकार की भूमिका संदिग्ध है कि आशीष मिश्रा कहाँ है? कहाँ है प्रदीप भटनागर जी? आशीष मिश्रा, आप जान रहे हैं कि जिसके ऊपर पूरी की पूरी जांच अभी लटकी हुई है, जो शक के घेरे में है, वो ही गायब हो जाता है, वो भी इतनी आसानी से। पल्लवी जी, कोई गायब नहीं है और जो कानून के दायरे में और कानून के इन्वेस्टिगेशन के अंदर है वो सब सही सामने है, ऐसा कुछ नहीं है।
पहली चीज। दूसरी चीज मैं बता दूं, ये जो दाल काली की बात कर रहे थे, प्रियंका जी भाई बहन दोनों गए थे छलनी लेके, तो दाल काली में से कालापन निकाल क्यों नहीं पाए? ये दोहरी राजनीति करने वाले जो 4 लोग अन्य मरे, जो लाठी डंडों से उपद्रव में मरे, कि उनके घर क्यों नहीं गए? ड्राइवर के घर क्यों नहीं गए? क्या बता पाएंगे ये? क्या पार्टी कार्यकर्ता जिन्होंने, वो भी तो किसान के बेटे थे, क्या वही दिखाई दिए 3, बाकी नजर नहीं आए? सबको छोड़ी चलिए, हनुमानगढ़ के अंदर अभी जो लाठीचार्ज कल भी हुआ, परसों भी किसान मारे, आज बेचारा 70 साल के बुजुर्ग सरदार जी ट्रैक्टर के अंदर बैठे थे किसान, जो अपने शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे थे, वो भी किस लिए? कि हमारा अनाज आप लेना शुरू करें। और राजस्थान की सरकार अनाज लेने से मना कर रही है उसको लेके। इतनी बाबरता से मारा एक आदमी को 4 पुलिस वालों ने, उसके बारे में नहीं बोलेंगे? भूपेश बघेल जी भाग लिए छत्तीसगढ़ को छोड़ के लखीमपुर के लिए। शर्म आनी चाहिए ऐसे मुख्यमंत्री को, जो दूसरे मुख्यमंत्री के वो काम को में इन्वॉल्व हो। क्या देखा, जहां वो रहते हैं भूपेश बघेल जी, वहीं 250 किलोमीटर दूर नजदीक कम से कम 5000 किसान बैठे धरने पे। जो पिछली सरकार ने सीआरपीएफ कैंप को निष्कासित करते हुए ये भूमि नहीं होगी, वो एक काम इन्होंने करा, उनकी भूमि अधिग्रहण करके और बिना मुआवजे के, उसके बारे में नहीं बोलेंगे ये। किसानों के सबसे बड़े दुष्ट और पापी जो है ये कांग्रेस के लोग हैं, जिन्होंने सदैव उनकी खाल के साथ ही खेल खेला है, जो नहीं बोलेंगे। ये कभी नहीं बताएंगे दिग्विजय सिंह ने कैसे 300 गोली चलाई थी, 300 किसान मारे थे, ये नहीं बोलेंगे। ये लोग जो है राजस्थान नहीं जाएंगे, जो दलित के बेटे को तलवारों से काट दिया वहां नहीं जाएंगे, लखीमपुर जाएंगे, क्योंकि इन्हें वहां से दाल काली में से काला पर निकालना है। अगर मुआवजा दे दिया गया किसी शांति के लिए तो इन्हें बड़ी दिक्कत हो रही है। क्यों? क्योंकि राजनीति इनकी पीछे रह गई। वही भाप लिया है क्या प्रशांत किशोर ने? हाँ, प्रशांत किशोर की, देखिए प्रशांत किशोर ने बिल्कुल सही कहा। कांग्रेस जैसी पार्टी को, कांग्रेस जैसे नेतृत्व को जो कर रहा है, उनको आईना दिखाना बड़ा जरूरी है। क्योंकि जो गांधी परिवार के इर्द गिर्द जो सारे नेता घूमते हैं, और कपिल सिब्बल जैसे और शर्मा जी जैसे और बहुत सारे दिग्गज नेता हैं, गुलाम नबी आजाद जैसे, दिखते नहीं है। केवल ये गांधी परिक्रमा जो करते हैं, इन्हें निकलना पड़ेगा, क्योंकि अस्तित्व कांग्रेस के खतरे में है। और रही से देखिए कितने पुराने कांग्रेस के कार्यकर्ता, कैप्टन साहब, इन्होंने किस तरीके से एकदम दूध में से मक्खी की तरह निकाल दिया इतने वरिष्ठ नेता को। इनकी राहुल जी की जब में कोई सीनियर आदमी जो है ना, वो नेता नहीं है। ये बुढ़ा हो गया है, ये बुजुर्ग हो गए, इनको बाहर निकालो, लैंग्वेज ऐसी है आप। ये क्योंकि बहुत जने बेइज्जती करा के आ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसे वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस से आए हैं और जो बहुत पीड़ित थे, उनके सम्मान को लेके कि हमें कांग्रेस पार्टी ने क्या सम्मान दिया, और आज की जो युवा कांग्रेस को चला रहे हैं आदरणीय राहुल जी, और कैसे सम्मान और कैसे वार्ता कर रहे हैं। बुजुर्गों को बाहर निकालने की बात आप कर रहे हैं प्रदीप भटनागर जी, बुजुर्गों को पार्टी से बाहर निकालने की बात आपके मुंह से शोभा दे रही है? क्यों बताइए आप? आपकी पार्टी के बुजुर्ग कहाँ है? कौन सी सलाहकार समिति में बिठा रखा है उन्हें आपने? और कौन सी सलाह मानते हैं आप उनकी? एक सलाह भी बता दीजिए जो आप उनकी मान रहे हो। पल्लवी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, पल्लवी जी इनकी तरह पीड़ित नहीं है, वो हमारे मार्गदर्शक हैं, और आज भी जहाँ रहते थे वहीं रहते हैं, और आज भी मार्गदर्शक बने हुए हैं, पार्टी छोड़ के चले नहीं गए। तो ये मार्ग उन्हीं का दिखाया हुआ है? मैं ये भी जानना चाहती हूँ, ये मार्ग उन्हीं का दिखाया हुआ है क्या? जो लखीमपुर में हुआ, ये मार्ग उन्होंने ही दिखाया? जो पिछले 10-11 महीने से वार्ता पे वार्ता हुई, लेकिन कोई भी हल नहीं निकला और लगातार मसला बढ़ता जा रहा है, ये मार्ग भी उन्होंने ही दिखाया होगा? देखिए, मैं इस विषय को पहले भी कई बार बोल चुका हूँ, जब तक कांग्रेस नहीं चाहेगी तब तक ये वार्ता पूरी होगी नहीं, क्योंकि कांग्रेस को आप खुद ही कहते हैं कि हाशिए पे आ गई कांग्रेस, आप खुद ही कहते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत होने जा रहा है, और आपको लग रहा है कि इतना बड़ा आंदोलन अकेले कांग्रेस चला रही है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए तो इस हिसाब से कांग्रेस बहुत मजबूत हुई। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये तो चीज समझने वाली है ना, किसानों के भी। हाँ बिल्कुल, ये तो चीज है। अगर ये हाशिए पे ना होते तो ये फंडिंग क्यों करते? ये लोग बैठे कहते हैं कि हमने आतंकवादी कहा और हमने इन्हें उग्रवादी कहा, नक्सली कहा। अरे भाई, एक का नाम तो बता दी किसी ने कहा। आप ये तो बोलेंगे नहीं कि सिंधु बॉर्डर पर कैसे भिंडर वाले के फोटो लगे जिन्हें इंदिरा गांधी ने मरवा दिया था, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। कैसे सिखों के दंगे में, 84 के दंगों में सबसे बड़े अपराधी आप लोग कांग्रेसी हो, आज भी आप लोगों में आप पे कोर्ट के चक्कर लगा रहे, जेल में आपके बड़े नेता, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। जो आज जो बैठे हैं हिमायती बन के, उसके बारे में नहीं बोलेंगे। आज एक किसानों को हिमायती बन के दिखा रहे हैं बहुत बड़े, मगर इन्हें आईना दिखाना बहुत जरूरी है, और देश की जनता ने आईना दिखाया है, और आगामी चुनाव के लिए हम पूर्ण तैयार हैं। जनता आईना दिखाएगी और पूर्ण रूप से जाएंगे, मगर इन्हें अपने राजनीतिकरण के और राजनीति में फेरबदल करना पड़ेगा। मैं आपको दूसरी बार ये बात कह रही हूँ सर, 2017 में मध्य प्रदेश के मंदसौर में जो हुआ, उससे बहुत समानताएं हैं लखीमपुर के इस मामले की, और उसके बाद आप लोगों को कितना नुकसान मध्य प्रदेश में झेलना पड़ा था ये आप भी जानते हैं।
हाँ, लेकिन आप लोगों के लिए यहाँ पर बस फायदा ये है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस का संगठन उत्तर प्रदेश की तुलना में बहुत ज्यादा मजबूत है, लेकिन समाजवादी पार्टी जैसी अभी पार्टियां बैठी हुई हैं उत्तर प्रदेश में जो इस मुद्दे को पूरे लपकने की कोशिश में है, तो इतना हल्के में मत लीजिए कि आपने अगर 45 लाख रुपए दे दिए तो पूरा मामला रफा दफा हो जाएगा। पल्लवी जी, मैंने आपसे सवाल अभी थोड़ा सा दोहराया था मैंने कांग्रेस नेता के लिए, हाँ। जो लाठी डंडों से मार देगा उसके वक्तव्य में कोई आवाज ना तो आपकी आई ना चलिए पूछ लेते हैं। क्या उनके लिए न्याय नहीं बनता? जो भाजपा के कार्यकर्ता उनके लिए न्याय नहीं बनता? जो ड्राइवर को मार दे उनके लिए न्याय नहीं बनता? क्या राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के नजर में वो इंसान नहीं है? वो भी किसान के बेटे हैं और सारा लखीमपुर पूरा किसानों का क्षेत्र है। वही मैं पूछ रही हूँ, चंद्रमोहन शर्मा जी से यही पूछ रही हूँ कि सर आपको वहां पर ये दिख रहा था कि आपका वोट बैंक मजबूत नहीं होगा इसलिए आप नहीं गए, आप ड्राइवर के घर पे नहीं गए हैं, आप जो बीजेपी कार्यकर्ता की मौत हुई है वहां पर नहीं गए हैं, वो जानना चाह रहे हैं प्रदीप भटनागर जी कि वो इंसान नहीं थे। देखिए पल्लवी जी, जो भाजपा के अंदर चला जाता है वो बहुत समझदार होता है और वो ज्यादा समझदार बन जाता है। जब वो समझदार बन जाता है तो अपने समय की बोली हुई बातों को यही नहीं समझ पाता कि मैं बोल क्या रहा हूँ। पिछले 7 सालों के अंदर भाजपा की सरकार है, प्रचंड बहुमत की सरकार है। उस प्रचंड बहुमत की सरकार के मेरे भाई छोटे भाई हैं, ये भी नहीं समझ पाए, इनके नेता भी नहीं समझ पाए कि 7 सालों में हमने देश की जनता को अपनी उपलब्धियां बतानी है जो हमने करी है, लेकिन पिछले 7 सालों में इन्होंने उपलब्धियां नहीं बताई। 70 साल के बने हुए चीजों को बेच दिया और 7 सालों में सिर्फ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी की माला जपते रह गए और माला जपते जपते हमारे देश के प्रधानमंत्री जी की दाढ़ी बढ़ गई, लेकिन 7 साल में उपलब्धियां ठीक वैसे ये भी करते हैं क्योंकि इन ट्रेनिंग ही इसी चीज की होती है कि जब आप जाओ सिर्फ राहुल, प्रियंका, नेहरू जी के बोलो क्योंकि इनके पास अपनी उपलब्धियां है नहीं। अब मैं आता हूँ विषय के ऊपर। सुप्रीम कोर्ट ये बोल रही है कि मेरे पास 111 मेल आई हैं, उसका जवाब है आपके पास, यानी देश का नागरिक आपके आतंक का प्रूफ सुप्रीम कोर्ट को मेल के थ्रू दे रहा है। कार्रवाई के अंदर सुप्रीम कोर्ट बात को कह रही है कि मैं तो आगे आई हूं क्योंकि 111 मेल मेरे पास लोगों ने भेजी है जो प्रूफेबल की आपके लिए आपने कांड कर रहा है, उसका जवाब है आपके पास। सुप्रीम कोर्ट ने आपसे पूछा कि आपने कार्रवाई क्यों नहीं करी, उसका जवाब है आपके पास। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की, उसका जवाब है आपके पास। आपके पास जवाब 2 है, एक जवाब नेहरू परिवार, एक राहुल गांधी और एक जब आप फंस जाओ हिंदू मुसलमान, क्योंकि आपके पास अपनी चाल, चरित्र और कथनी जो आपकी दाग है वो आज आप तक धो ही नहीं पाए। भी तो जवाब दीजिए ना सर, ये आपने सवाल उठाए हैं, इनका जवाब मैं प्रदीप भटनागर जी से ले लूंगी, लेकिन आप ये बताइए तो सही कि आप उन परिवारों से मिलने क्यों नहीं गए, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, उसका जवाब आपने नहीं दिया। और दूसरी सबसे बड़ी बात यहाँ प्रदीप भटनागर जी ने ये कही है कि हनुमानगढ़ की घटना, राजस्थान की घटना जो वो बता रहे थे उस पर किसी का कोई ट्वीट नहीं आता है, ऐसा क्यों? वहां पर धान खरीदी के लिए, अनाज खरीदी के लिए बैठे हुए हैं किसान, उस पर कोई कुछ नहीं बोलता, ऐसा क्यों? मैं पल्लवी दे रहा हूँ आपका सिलसिलेवार जवाब। देखिए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी जी, जब प्रियंका गांधी जी सबसे पहले निकली उस लखीमपुर जाने के लिए तो क्या कंडीशन थी? 4 आदमी जाने चाहिए थे। अगर धारा 24 आप लगाते हो, नहीं हनुमानगढ़ के बारे में पूछ रहे हैं, हनुमानगढ़ जब कोई चीज होती है तो विपक्ष जाएगा, क्या पूरा गांव नहीं जाता मिलने के लिए? आप 4 आदमी जाने देते, लेकिन आप नहीं जाने दिया, आपने राजनीति करने दी। शायद मेरे मित्र भूल गए हैं कि जो आज हमारे भाजपा में एक मंत्री हैं, कभी सास थी कभी बहू थी की, सर पे सिलेंडर लेके सड़कों पे खड़ी हुआ करती थी और मिनिस्टर फटे हुए कपड़े पाल के टमाटर डालते थे। हनुमानगढ़ नहीं जाएंगे, भी विपक्ष था, हनुमानगढ़ नहीं जाएंगे, लखीमपुर जाएंगे, हनुमानगढ़ नहीं जाएंगे। सरकारें थी, अजमेर नहीं जाएंगे, सरकारें विपक्ष को मानती थी। अब बात यह है कि अगर कहीं पर मुद्दा किसानों का पूरे हिंदुस्तान का है, ना वो राजस्थान का है, ना वो उत्तर प्रदेश का है, ना वो पंजाब का है, ना वो मध्य प्रदेश का, और वो पूरा हिंदुस्तान का। पुलिस ने लाठी से मारा हनुमानगढ़ को, ठीक है, राहुल गांधी ने, आपकी नजर में ठीक है वो? की आवाज किसने उठाई? राहुल गांधी ने। नहीं आप बात घुमाए ना, चंद्रमोहन जी बात घुमा रहे हैं आप नेता ड्यूटी ना दिखाएं। ना ये घुमा के बात ना बताइए, हनुमानगढ़ के बारे में पूछा गई आपसे, आप बताइए हनुमानगढ़ में जो हुआ लाठी डंडे से, ठीक है वो आपके पास? आप राहुल गांधी छोड़िए, आप मैंने राजस्थान में सरकार आपकी है, क्या आप हितैषी बन रहे हो? आप किसान के कहते हो, आप किसानों के बहुत बड़े हितैषी हो, बता देते हैं बहुत बड़े आप बन रहे हितैषी। आप हनुमानगढ़ के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? भाजपा उसका जवाब दे पाती है? हनुमानगढ़ के बारे में क्यों नहीं बोल रहे? अगर विपक्ष है तो आप खामोश क्यों है? निभाइए, और अगर कोई सत्ता पक्ष है उसकी बात करिए, लेकिन आपका पूरा दौर, पूरा सिस्टम सरकार को गिराने और रात के अंधेरे के अंदर सरकार को छीनने में लगा रहता है। जब देखिए जवाब नहीं होता है बोलने लग जाता है।
अगर आपके पास जवाब हो तो तर्क दीजिए, बड़ा टाइम है डिबेट में, 2 जी 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 बिल्कुल बिल्कुल। मैंने हनुमानगढ़ के विषय में अभी पल्लवी जी ने भी, मैंने भी पूछा, मार्गदर्शन की बात का भी जवाब देता हूँ। जो आपकी सरकार में जो लाठी डंडे चलाए वो ठीक है, उन्हीं नेताओं की चंद्रबाबू जी आप राजस्थान पे क्यों टिक रहे? अगर उनके टाइम की आपकी सरकार पे आगे कहानी तो है, सभ्यता दिखाते थे, आपको याद होगा भारत का एक काला चैप्टर है वाजपेयी थे, जो लखीमपुर के अंदर हुआ। तो वही मुख्यमंत्री ने बोला कि राजधर्मी दिखा रहे हैं साहब हमने, तो वो ये दुर्भाग्य तो हमारा है, ये देश का दुर्भाग्य की सत्ता आज आपके पास है, और सत्ता आपने देश की जनता को झूठ बोला के छीनी है। आज इसीलिए जिलाधिकारी थे जो गए थे अनाज के लिए, वो जवाब नहीं है, देश पूछ रहा है कि लखीमपुर के अंदर एक एक करके बात कर लेते हैं, एक एक करके बात कर लेते हैं, कोई बात नहीं। चंद्रमोहन जी, चंद्रमोहन के बारे में नहीं बोल रहे ना, हनुमानगढ़ के विषय में भी तो वो नहीं दे रहे हैं जवाब, प्रदीप जी वो नहीं दे रहे हैं। एक एक करके बात करते हैं ताकि बात क्लियर आ पाए। पल्लवी जी, ये बहुत बड़ा काला चैप्टर लिखा गया है इस भारतवर्ष के अंदर। पहली बार जब से देश आजाद हुआ है कि अगर किसी प्रदेश के अंदर कोई घटना हुई है तो उस प्रदेश को नीचा और कलंकित करने के लिए दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे रात को ही भाग लेते हैं छत्तीसगढ़ से छाता डंडा लेके, कि उसमें कैसे आग लग जाए प्रदेश के अंदर, अपना प्रदेश को नहीं देखते। पंजाब के लोग, पंजाब में मुख्यमंत्री भाग लिए, अरे आपके सिद्धू जी कहीं भाग रहे हैं, कैप्टन जी कहीं भाग रहे हैं, बॉर्डर पे शांति है नहीं, आप लोग ये देख रहे हैं, मगर आपको सिर्फ लखीमपुर दिखाई दिया। कितने शर्म की बात है। और वो भी प्रदेश के मुख्यमंत्री दो। ये पहले हिंदुस्तान में पहली घटना है कि किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी प्रदेश की शांति भंग करने के लिए उसके प्रदेश के मुख्यमंत्री को नीचा दिखाने के लिए कैसे भागे। क्योंकि कहीं अगर मुख्यमंत्री होता है किसी प्रदेश का हो, वो दूसरे प्रदेश के मुख्यमंत्री को फोन करता है और इस घटना के बारे में चिंता जताता है कि जो भी ये विरोध दर्ज कराता है फोन करके, ना कि वो एयरपोर्ट में धरने में बैठ जाता है जमीन पे। एक मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता, मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के किसानों को नहीं देखता। मैं तो पूछना चाहूंगा चंद्रमोहन जी, बिल्कुल लखीमपुर की घटना हुई है, थोड़ा सा राजस्थान पे भी तो बोलिए ना। जो 25 लाख बच्चे युवा जिनका पेपर कैंसिल हो गया, आज भी 10 दिन से लाठियां खा रहे हैं, धरने पे बैठे, उनके बारे में क्यों नहीं बोल रहे आप? हनुमानगढ़ के बारे में पूछा, आपने मुंह छुपा दिया। मैंने पूछा बुजुर्ग सरदार जी को मारा 70-75 साल ट्रैक्टर में, 5 पुलिस वालों ने मारा, आपके प्रशासन ने पिटवाया, आपके उसके बारे में नहीं बोले। क्यों? वो किसान नहीं है क्या? बिल्कुल आप किसान की पार्टी को उभार रहे हैं बोल के किसान किसान किसान, मगर आपके प्रदेश के किसानों के बारे में तो बोलिए। मैं अभी आपसे पूछूंगा, महाराष्ट्र के अंदर अभी शिवाजी पार्क के अंदर लाखों किसान इकट्ठा हुआ अपने अधिकार के लिए, कर्जा माफ करने के लिए, जमीन अधिग्रहण के विरोध करने के लिए। आप उससे भी चुप है, उससे जवाब नहीं देंगे क्योंकि आपकी समन्वय सरकार बैठी है महाराष्ट्र में, आप उससे जवाब नहीं देंगे। क्यों? आपके जो प्रदेश के किसान है वो किसान थोड़ी ना, वो तो गुंडे हैं। चलिए वो तो इकट्ठे हो तो बोलेंगे नहीं ना। बिल्कुल प्रदीप भटनागर जी, समय की भी कमी है इसलिए आखिरी कमेंट एक बार चंद्रमोहन शर्मा जी से ले लेते हैं। बताइए चंद्रमोहन जी। कमजोर सरकार, कमजोर नेतृत्व, जो देश के मुद्दों को ना उठा पाए और जो टीवी चैनलों में बैठकर उनका जवाब ना दे पाए। अगर किसी जगह पर आप विपक्ष में और सत्ता पक्ष दूसरा है तो आपको उस मुद्दे को देश की जनता के सामने रखना चाहिए। ये राजनीति और ये दायित्व नहीं कहता कि जब आप प्रश्न चिन्ह हो तो आप उस प्रश्न चिन्ह से बचने के लिए ये कहो कि आपने गलत काम करा है तो हम भी करेंगे, या तो आप मान लीजिए कि आप राजनीतिक चिंतन अभिनव, आप राजनीति जानते नहीं हो, आप उसका दायित्व नहीं निभा रहे। अगर आप राजनीति का दायित्व निभा रहे हो, आप दायित्व को दायित्व रखते हो तो आप अपने आप को ठीक करें, दूसरों को ठीक करने का दायित्व आप स्वयं उठाइए। कांग्रेस करती है, यही राहुल गांधी ने किया है। राहुल गांधी ने आपकी नीतियों को उजागर करा है, राहुल गांधी उसको उजागर करने के लिए लेके गए हैं। कांग्रेस आपकी नीतियों को उजागर करती है, नहीं तो आपने विपक्ष को तो गोना करने की कोशिश करी है और इसीलिए आप जवाब देने से डरते हो। मैंने आपकी बात सुन के जवाब दिया, लेकिन आप जब मैं बोलता हूं तो कि आपको पता है कि देश की जनता सुन रही है तो आप केवल इसका जवाब न होने के लिए आप क्या करेंगे। ये देश को मुर्गा मंडी मत बनाओ, देश आपकी तरफ देख रहा है। अगर आप रात के अंधेरे में सरकारें बदल सकते हो तो रात के अंधेरे के अंदर अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है उसे ठीक भी करने का आपका दायित्व है, क्योंकि सबसे ज्यादा सांसद आपकी पार्टी के हैं। अगर जिस स्टेट के अंदर कोई प्रॉब्लम आती है उसका सबसे बड़ा दायित्व आता है,
क्योंकि उस देश के अंदर सांसद आपके हैं, हुकूमत राज्य आपके में पास कुछ हो है, रहा है गृह तो मंत्री उसका आपके दायित्व हैं। केंद्र का कैसे हुआ? वो तो राज्य सरकारों को देखना है ना कि उनके यहाँ क्या कुछ परेशानियां आ रही हैं। ये उत्तर प्रदेश सरकार को देखना है कि किस तरह के हालात वहां बने हुए हैं। ये राजस्थान सरकार को देखना है कि वहां पर क्यों किसानों पर लाठीचार्ज हो रहा है, उसमें केंद्र सरकार किस तरीके से इन्वॉल्व हो सकती है। ये बड़ा सवाल है यहाँ पर। फिलहाल मैं आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी तमाम चर्चा करने के लिए आप हमारे साथ जुड़े। तो प्रशांत किशोर ने बड़ी सलाह कांग्रेस को दी है। उन्होंने कहा है कि लखीमपुर मामले को लेकर अगर कांग्रेस ये सोच रही है कि वो सत्ता में वापसी कर लेगी तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है, उन्हें सिर्फ निराशा हाथ लगेगी। अब ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि प्रशांत किशोर की इस सलाह को कांग्रेस कितना गंभीरता से लेती है।